हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो सबसे पहले देखो, इसको ब्रीफ अप कर लो। आपके पास तीन पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और संजय, जो कि एक गलती कर रहे हैं 2 साल से कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनके कैपिटल पर लगना था वो उन्होंने लगाया ही नहीं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम के हिसाब से, और दोनों ही साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग। फिक्स्ड कैपिटल दी गई है, इसका मतलब क्या है? ये एडजस्टमेंट्स आपको कहाँ करनी है? करंट अकाउंट में। आपको बतानी है एक ऐसी एडजस्टिंग एंट्री जहां पर आप फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब करे बिना, ऑल्टर करे बिना, आप पार्टनर्स के अकाउंट में उस इन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट भी डाल दो। तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल का कितना बन रहा है। पहला, 2019-2020 के लिए आपका बन रहा है इंटरेस्ट 1,80,000 रुपए। अनिल की कैपिटल है 8 लाख रुपए, फिक्स्ड कैपिटल है, उसी पर आपको इंटरेस्ट लगाना है 10%, तो 80,000। ऐसे ही सुनील का बनेगा 70,000 और संजय का बनेगा 30,000। टोटल आ गया 1,80,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स के लिए तो फायदा है, उनकी कैपिटल में एडिशन होगा, लेकिन फर्म के लिए ये नुकसान है, खर्चा है, जिसे आप डेबिट करोगे। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,80,000 रुपए से। इस खर्चे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? आप एक फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, वो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वहां पर ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके ये अकाउंट आपका खत्म हो गया। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर 1,80,000 रुपए खर्चा स्टैंड कर रहा है, एक तरह से लॉस स्टैंड कर रहा है। आपके पास प्रॉफिट होता तो आप प्रॉफिट से इसको एडजस्ट कर देते, लेकिन आपने ये गलती कर दी है, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, आप भूल गए हो। तो अब आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास सिर्फ ये खर्चा है जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करते आप इस रेशियो में, तो क्या रेशियो है? 4:3:2। उस केस में आपका हर पार्टनर के पास कितना लॉस जाएगा? अनिल के पास जाएगा 80,000, सुनील के पास 60,000 और संजय के पास जाएगा 40,000। अब ये लॉस है, तो करंट अकाउंट आपके डेबिट होंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया, क्लोज हो जाएगा। आपको एक साल का समझ में आ गया। इसी तरह से अगले साल का कैलकुलेट करो, जो कि 2020 और 21 के लिए इंटरेस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी कैपिटल में चेंज नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। तो आपका इंटरेस्ट सेम है 1,80,000 रुपए, वही सेम ट्रांजेक्शन आपकी बनेगी। एप्रोप्रिएशन में आप ट्रांसफर कर दोगे 1,80,000 रुपए का, लेकिन अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, वो डिफरेंट रेशियो से। दूसरे साल के लिए जो रेशियो उन्होंने चेंज कर दी थी वो है 3:2:1। इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको चेंज करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो अब अनिल के पास लॉस आएगा 90,000, सुनील के पास 60,000 और संजय के पास 30,000। और ये लॉस अब आप करंट अकाउंट में डेबिट कर दोगे। ये है लॉन्ग प्रोसेस। आपको ढूंढना है एक शॉर्टकट जहां पर आप सारा नेट इफेक्ट इन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फाइनल अकाउंट्स आपको चेंज ना करना पड़े। उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी, आपको देखना होगा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कितना करना था इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होना था। मतलब कि अनिल के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 1,60,000 से, सुनील को 1,40,000 से और संजय को 60,000। डेबिट कितना कितना करना था? जो लॉस था वो डेबिट कर रहे थे आप, तो डेबिट करोगे तो दोनों साल का आपके पास कितना आएगा? टोटल डेबिट आ रहा था अनिल का 1,70,000, 1,20,000 सुनील का है और संजय का है 70,000। अब आपको देखना है नेट, नेट अमाउंट देखनी है, किसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट नेट होना चाहिए बैलेंस सेट ऑफ करने के बाद। अब आपको देखो, यहाँ पर अनिल का अकाउंट देखो, 1,60,000 रुपए क्रेडिट है और 1,70,000 रुपए डेबिट है। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, मतलब कि 10,000 से आपको उसके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो आप 10,000 से अनिल के अकाउंट को डेबिट करोगे। इसी तरह से सुनील को देखो, सुनील के अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस 1,40,000 रुपए है और डेबिट का है 1,20,000 रुपए। तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है डेबिट से, तो 20,000 रुपए आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, तो आपस में सेटअप हो जाएगा। 1,20,000 तो इससे खत्म हो गए ना, बैलेंस से बैलेंस नील हो गया। 20,000 का बैलेंस एक्स्ट्रा है क्रेडिट का, जो आप उसके अकाउंट में कर दोगे क्रेडिट, तो इसके अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चला जाएगा।
इसी तरह से संजय के अकाउंट देखो, 60,000 उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है और 70,000 डेबिट करना है। तो डेबिट ज्यादा करना है कितने से, 10,000। तो 10,000 से ही आप उसके अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ये आपको बैलेंसेस मिल गए हैं, नेट बैलेंसेस। अगर आप यही डेबिट और क्रेडिट कर दोगे, ये 2 साल की गलती आपकी सुधर जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2021 जो कि साल की स्टार्टिंग है, बिगनिंग है अगले साल की, तो आप वहां पर अनिल के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे 10,000 से, संजय के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे 10,000 से, और सुनील के करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20,000 से। ये आपकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी एडजस्टिंग एंट्री, जहां पर फाइनल अकाउंट्स ऑल्टर नहीं करने, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में आपने इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी डाल दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या आपको क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करनी है। ये टेबल तो आपको जरूर से बनानी है, और वर्किंग नोट में आपको वो जितनी भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की है और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो सारी की सारी करनी है, और फाइनली ये एंट्री जरूर बना के दिखानी है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम और भी एडवांस लेवल पर चलते जा रहे हैं। आपके लिए बेटर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेटर है। आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अच्छा लग रहा है, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इजीली चैनल को जा करके उस पे वीडियो देख सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि हाँ मैंने वीडियो डाल दी है, चैनल अपडेट कर दिया है। तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।